हॉस्पिटल में रहना कितना मुश्किल काम होता है ये आज हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए वाराणसी की वर्धन हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल हमें क्यों जाना पड़ा और किस लिए जाना पड़ा। तो ये देखिए पापा जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। उन्हें एकाएक से सुस्ती कमजोरी और चक्कर आने लगा था। उनका जो प्लेट ने वो था वो सीने में दर्द, घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। तो डॉक्टर से दिखवाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम है। तो हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम लोग लेकर के उन्हें तुरंत बनारस चले गए और वहाँ पे इनका इलाज हुआ। तो उनका जो पल्स था वो पल्स 30-40 से बढ़ ही नहीं रहा था। तो इसलिए उन्हें वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और ये देखिए उनका ऑपरेशन हुआ। उन्हें पेसमेकर मशीन लग गया क्योंकि उनका पल्स नहीं बढ़ रहा था, इसलिए डॉक्टर को पेसमेकर मशीन लगाना पड़ा। तो पेसमेकर मशीन लगाने के बाद इनमें आईसीयू से उन्हें ये कमरे में प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया है। तो हम लोग वहाँ 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहे और हॉस्पिटल में रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये देखिए हम लोग प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गए। उसके बाद से डेली सुबह में उनका ईसीजी होता था और डेली सुबह नर्स आती थी, ईसीजी करती थी और उसके बाद से उनका बीपी चेक होता था डेली और फिर शुगर चेक होता था। तो इस तरह से हम लोग हॉस्पिटल में 1 सप्ताह बिताए। रोज़ उन्हें ड्रिप लगा रहता, ड्रिप पानी चढ़ता था और पापा हॉस्पिटल में रहने नहीं खोज रहे थे, फिर भी रखा गया उन्हें वहाँ पे। ये देखिए उनकी आज वो हो गई, ड्रेसिंग की गई। तो ये पट्टी खुल करके और यहीं पे देखिए पेसमेकर मशीन लगा है उनका, जिसके सहारे अब वो अपना ज़िंदगी जिएंगे। तो उनके हार्ट में ब्लॉकेज था और ब्लॉकेज 90% था। तो अभी तो पेसमेकर मशीन लगा है और अभी उनकी सर्जरी बाकी है। सर्जरी देखिए कब होता है। फिर भी हम लोगों को पेसमेकर मशीन लगने की वजह से हम लोगों को 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि इसके 4 दिन पेसमेकर लगने के बाद 4 दिन रहना पड़ता है और 4 दिन के बाद 5वें दिन ड्रेसिंग होता है। तो ये 5वें दिन आज ड्रेसिंग हो गई और इसके बाद से फिर हमें 2 दिन रहना पड़ा। तो ये पापा देखिए आराम कर रहे हैं और ये हम लोग का कमरा है जिसमें हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में रह रहे थे और खाना वहीं बाहर से खाते थे, या तो फिर हमारी बहू रानी का मैके है तो वहाँ से खाना आता था तो हम लोग खाते थे। और ये देखिए हम लोग को जो रूम मिला था उस रूम में 2 बेड था, तो एक बेड पर मैं सो लेती थी और एक बेड पे बेटा सोता था। तो इस तरह से हम लोगों ने हॉस्पिटल में 1 हफ्ता बिताया। ये देखिए हमारा बेटा है एक बेड पे और एक बेड पे मैं बैठी हूँ और इधर पापा सोते हैं। तो उनकी देखभाल हमें करनी होती थी प्रतिदिन। तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में 1 हफ्ते रही। जैसे तैसे हॉस्पिटल में 1 हफ्ते बिताया। जिस दिन छुट्टी होना था उस दिन हम लोग बहुत खुश थे और जल्दी से सोच रहे थे कैसे डॉक्टर आते और हम लोगों की छुट्टी कर दे। तो मैं ये बाहर इंतज़ार कर रही थी कि डॉक्टर आए तो हम लोग की छुट्टी हो जाए। और देखिए मैं कपड़े लेकर नहीं गई थी, तो एक ही कपड़े को रात में धुल देती थी और फिर सुबह पहन लेती थी। उसके बाद से 3 दिन के बाद जब पति देव जी गए तो वो कपड़ा लेकर के गए हमारा, तो फिर मैं दूसरा कपड़ा पहनी। तो इस तरह से देखिए हॉस्पिटल की ज़िंदगी कैसे बीतती है। हॉस्पिटल में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मरीज ही नहीं रहना चाहता है तो फिर हम आप क्या रहेंगे। और ये देखिए मैं सुबह के टाइम क्या करती थी कि मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ भी निकल जाती थी। आज पापा की छुट्टी होने वाली थी तो वो सुबह सुबह ही जब पता चला कि आज छुट्टी होगी तो वो सुबह ही रेडी होकर के बैठ गए। अभी उन्हें हाथ ऊपर नहीं उठाना है तो उन्हें कपड़ा बेटा पहना दिया और हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद से निकल दिए। तो हम लोग 1 हफ्ते बाद अपने घर आए और 1 हफ्ते बाद हमें लेकर के उन्हें फिर दिखाने के लिए जाना था, क्योंकि जो उनकी सर्जरी हुई थी उसमें स्टिच लगा था। तो इस स्टिच को कटवाने के लिए हम लोग को 1 हफ्ते बाद जाना था। तो एक संडे को हम लोग वहाँ से वापस आए और दूसरे बार फिर सैटरडे को हम लोग को उन्हें लेकर के वापस जाना था। तो सैटरडे के दिन फिर उन्हें लेकर के हम लोग हॉस्पिटल गए और वहाँ जब लेकर के हम लोग गए तो फिर उनके टाँके को स्टिच को काटा गया। स्टिच को काट के और फिर डॉक्टर उनकी दवा दी। डॉक्टर अब रेगुलर चेकअप के लिए उन्हें हमेशा हर 15 दिन या महीने दिन में बुलाएगा। तो अब पापा की स्वास्थ्य पहले से बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए अब दूसरी बार जो हम लोग जा रहे हैं तो वो आराम से बैठ करके जा रहे हैं और उन्हें दिखाने के लिए जाना है। नंबर तो हम लोगों ने फ़ोन करके लगा दिया है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में जाने के बाद ही पता चलता है कि वहाँ हमें कितना टाइम लगेगा। नंबर तो लगा हुआ था, फिर भी जाने के बाद हम लोग को उस दिन सारा दिन लग गया, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो फिर डॉक्टर तो राउंड पे थे। उसके बाद डॉक्टर आए, बैठ गए और यहाँ बैठकर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर का कि जब मेरा नंबर आएगा तभी तो देखेंगे। तो सब लोग देखिए इस तरह से बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। फिर जब जिनका नंबर आता है वो जा कर के अंदर दिखाते हैं। तो हम लोगों का भी नंबर आ गया और बेटा लेकर अंदर गया है पापा को दिखाने के लिए। तो उन्हें दिखाने के बाद से डॉक्टर एक टेस्ट लिख दिया। तो इस टेस्ट को
को करवाने में हम लोगों को 2 से 3 घंटे लग गए। और सुबह के गई हुई हम लोग 10 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे, लेकिन हम लोगों को हॉस्पिटल से निकलने में 4 बज गया। 4 बज गया क्योंकि जो जांच डॉक्टर लिख दिया था उस जांच के लिए हम लोगों को वहाँ रुकना पड़ा। और जांच होने के बाद से उसे रिपोर्ट देने में 3 घंटे का समय लगा था। ये देखिए वर्धन हॉस्पिटल है, तो हम लोग वहीं वर्धन हॉस्पिटल में पापा को लेकर के एडमिट थे और अब वो स्वस्थ हो गए हैं। उनको दूसरी बार रात्रि हो गया हम लोगों को निकलने में वहाँ से। फिर हम लोग बाज़ार में कुछ काम था तो काम किए। उसके बाद से हम लोग 8 से 8:15 बजे बनारस से निकले और अंधेरिया में ये देखिए राजघाट पुल है और राजघाट पुल है। उसके बाद से हम लोग वहाँ से चले तो 8 साढ़े 8 बजे निकले थे और हम लोग 12 बजे अपनी दुद्धि पहुँचे। दूसरे दिन उनकी बिटिया उनसे मिलने के लिए आई। तो इस तरह से हॉस्पिटल में रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन जब जिनके ऊपर बीमारी आती